इस वीडियो में हम मेटा अकाउंट सेंटर के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि मेटा पे रहते हुए आप डिफरेंट अकाउंट्स किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं एक ही जगह पे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं मेटा अकाउंट सेंटर को। मेटा अकाउंट सेंटर को एक्सेस करने के लिए मैं अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे लॉगिन हो गया हूँ। अपने डेस्कटॉप से भी मैं लॉगिन हुआ हूँ। अगर आप मोबाइल के थ्रू भी लॉगिन होंगे तो आपको सेम ही ऑप्शंस नज़र आएंगे। अब यहाँ से मैं अपनी प्रोफाइल के अंदर लॉगिन हूँ और मैं ये जो मेरे पास मोर का ऑप्शन है इस पे क्लिक करके सेटिंग्स पे चला जाता हूँ। अब अगर मैं अपनी सेटिंग्स पे जाता हूँ तो मुझे लेफ्ट साइड पे अकाउंट सेंटर की एक ऑप्शन नज़र आ रही है। यहाँ पे नज़र आ रहा है सी मोर इन अकाउंट सेंटर। मैं इस ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ तो वो मुझे मेरे अकाउंट सेंटर के ऊपर ले जाएगा। अब अकाउंट सेंटर पे सबसे पहली जो ऑप्शन हमारे पास आ रही है वो है प्रोफाइल्स की। यानी आप अकाउंट सेंटर के अंदर मल्टीपल प्रोफाइल्स ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक इंस्टाग्राम की प्रोफाइल तो एडिड है। मैं कोई और अकाउंट ऐड करना चाहूँ तो मैं ऐड अकाउंट की ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अब वो मुझे दे रहा है आप इसके साथ कोई फेसबुक अकाउंट ऐड करना चाह रहे हैं, कोई और इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड करना चाह रहे हैं या फिर एक मेटा अकाउंट ऐड करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे फेसबुक अकाउंट अपना साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ अरोमा स्टूडियो का ही। तो मैं ऐड फेसबुक अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, तो वो मुझे रीडायरेक्ट करके ले गया मेरे फेसबुक पेज पे। अब अगर आपने सेम ब्राउज़र पे अपना फेसबुक लॉगिन किया होगा तो वो आपको इसी तरह की ऑप्शन दिखाएगा। अगर आपने नहीं लॉगिन किया हुआ तो वो आपको लॉगिन पेज पे ले जाएगा और आप लॉगिन करके इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है कनेक्टेड एक्सपीरियंस के लिए इन अकाउंट्स को सेम अकाउंट सेंटर के अंदर ऐड करने हैं। तो ये मेरे दोनों अकाउंट सही सिलेक्टेड हैं। मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ और मैं कह देता हूँ अलाउ एंड फिनिश एडिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास प्रोफाइल के अंदर अब 2 अकाउंट्स आ गए हैं। इसी तरह आप मल्टीपल अकाउंट्स एक ही अकाउंट सेंटर के अंदर ऐड कर सकते हैं और उनको साथ ही मैनेज कर सकते हैं। प्रोफाइल्स के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है कनेक्टेड एक्सपीरियंसेस का। अब कनेक्टेड एक्सपीरियंस में सबसे पहले हमसे हमारे से वो बात कर रहा है कंटेंट की और जो पहली ऑप्शन हमारे पास आ रही है वो है शेयरिंग अक्रॉस प्रोफाइल्स। हम अगर इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अब वो नीचे मुझसे पूछ रहा है आप कौन से अकाउंट या कौन सी प्रोफाइल पे अपना जो कंटेंट है उसको शेयर करना चाह रहे हैं। क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है तो मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंस्टाग्राम की ऑप्शन दे रहा है। अगर मैंने मल्टीपल अकाउंट्स यहाँ पे कनेक्ट किए होते तो वो मुझे एक लिस्ट दे देता और मुझे कहता कि इसमें से चूज़ करो कि आप जो फेसबुक अकाउंट का कंटेंट है वो कौन सी प्रोफाइल पे शेयर करना चाह रहे हो। तो मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ मैं अपने जो फेसबुक का पर्सनल अकाउंट है उधर से जो कंटेंट है वो अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पे शेयर करना चाह रहा हूँ। और वो मुझे नीचे पूछ रहा है कि ऑटोमेटिकली आप किस तरह का कंटेंट शेयर करना चाह रहे हैं। यानी आपके फेसबुक की जो स्टोरी है, आप फेसबुक पे जब कोई स्टोरी लगाएँ, तो वो ऑटोमेटिकली आपके इंस्टाग्राम पे भी शेयर हो जाए। और उसी तरह अगर आप अपनी पोस्ट शेयर करना चाहती हैं, तो आप वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ कि जब भी मैं स्टोरी लगाऊँ अपने फेसबुक पे, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी पोस्ट हो जाए। इसी तरीके से आप मल्टीपल अकाउंट्स की शेयरिंग सेट कर सकते हैं और आप ये भी सेट कर सकते हैं कि जब कोई आप इंस्टाग्राम के ऊपर कोई कंटेंट पोस्ट करें, कोई स्टोरी लगाएँ या कोई पोस्ट करें, वो आपके फेसबुक पे हो जाए। उसी वहाँ आप बैक जाके यहाँ से शेयर फ्रॉम में इंस्टाग्राम प्रोफाइल को चूज़ कर लेंगे रादर देन जो आपका फेसबुक अकाउंट है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है मेमोरीज फ्रॉम इंस्टाग्राम। इसमें अगर आप देखें तो इंस्टाग्राम की जो मेमोरीज हैं जो आपकी वो आप चाहते हैं कि आपके फेसबुक पे शो हों, तो आप यहाँ से वो चीज़ ऑन कर सकते हैं कि इंस्टाग्राम की मेमोरीज आपके फेसबुक अकाउंट पे या जो भी आप अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उस पे भी शेयर हो जाए। उसके बाद मीडिया ऑन मेटा डिवाइसेस है। ये ऑप्शन उनके लिए है जो मेटा डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, उसका मीडिया आप इस प्रोफाइल में यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। क्योंकि हम इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते, बिज़नेस में यूज़ नहीं करते, तो इसको हम फिलहाल स्किप कर देते हैं। और उसके बाद हम जाते हैं सिंकिंग प्रोफाइल पिक्चर्स पे। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप किसी एक अकाउंट पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अपडेट करें और वही सेम प्रोफाइल पिक्चर आपके इंस्टाग्राम पे या अगर आपने इंस्टाग्राम पे चेंज किया तो वही सेम पिक्चर आपके फेसबुक पे भी लग जाए, तो आप यहाँ से वो सिंक को ऑन कर सकते हैं और जब भी आप एक जगह पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करेंगे, वो दूसरे अकाउंट पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। उसके बाद शोइंग लिंक्स टू योर प्रोफाइल्स। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे आप चाहते हैं कि आपका जो लिंक्स एक प्रोफाइल पे शो हो रहे हैं वो दूसरे प्रोफाइल पे शो हो या ना हो, आप यहाँ से वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास लॉगिंग इन विद अकाउंट्स की ऑप्शन आ रही है, यानी आप एक अकाउंट को यूज़ करते हुए ही दूसरे अकाउंट पे लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास अकाउंट सेटिंग के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो ऑप्शन है वो आ जाती है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी की। यहाँ से जाके आप अपने अकाउंट की सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमारे पास लॉगिन एंड रिकवरी के अंदर सबसे पहली ऑप्शन आती है चेंज पासवर्ड की। यहाँ से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं।
अगली जो ऑप्शन हमारे पास आ जाती है वो है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की। अब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है कि अगर आपके पास पासवर्ड आपका हैक हो जाए या किसी और के पास उसकी एक्सेस हो जाए, तो उस पे आप एक और लेयर ऐड कर दें सिक्योरिटी की, ताकि पासवर्ड के बावजूद भी कोई ऐसे आपके अकाउंट के अंदर लॉगिन ना कर सके। अब अगर हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंदर जाते हैं तो वो सबसे पहले पूछ रहा है कि आप किस अकाउंट की टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ मैं इंस्टाग्राम अकाउंट की टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना चाहता हूँ। अब वो कह रहा है आपके पास 2 ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपनी जो टू फैक्टर है वो लगा सकते हैं। एक ऑथेंटिकेशन ऐप है, ये गूगल की या डिफरेंट आपको ऑथेंटिकेशन ऐप मिल जाती हैं, जहाँ पे आपके पास लॉगिन के कोड्स आते रहते हैं और वो कोड्स हर कुछ सेकंड बाद चेंज होते रहते हैं, यानी वो जो कोड्स हैं वो सेम नहीं रहते। तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं या आप एसएमएस और व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं कि जब भी कोई आप लॉगिन करना चाहें अपने अकाउंट के अंदर, तो आपको एक वेरिफिकेशन कोड आए आपके एसएमएस या व्हाट्सएप पे और आपको जब वो कोड एंटर करें फिर ही आप अकाउंट को एक्सेस कर सकें, फिर ही उसको आप लॉगिन कर सकें। तो यहाँ से जाके आप अपनी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐड कर सकते हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बाद हमारे पास सेव्ड लॉगिन्स आ जाती हैं। ये आप अपने अकाउंट के लॉगिन्स को सेव कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उस अकाउंट पे लॉगिन करना चाहें तो आपको दोबारा से सारी डिटेल ना डालनी पड़े। उसके बाद हमारी सिक्योरिटी चेक्स आ जाते हैं हमारे पास। सिक्योरिटी चेक्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है वेयर यू आर लॉग्ड इन। यहाँ से आपको ये पता चल सकता है कि आप किस-किस डिवाइस के अंदर लॉग्ड इन हैं। ताकि अगर कोई ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर आपको लॉगिन नहीं होना चाहिए और आप लॉग्ड इन हैं तो वहाँ से अपने आप को लॉग आउट कर सकते हैं। उसके बाद रीसेंट ईमेल्स हैं, रीसेंट ईमेल्स में आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट की तरफ से जो रीसेंट ईमेल रिसीव हुई हैं, आप उनको मैनेज कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के बाद आपके पास पर्सनल डिटेल की ऑप्शन आ जाती है। यहाँ पे आपके पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपकी बर्थडे आ रही है, आपकी आइडेंटिटी कंफर्मेशन आ रही है और अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल आ रहा है कि आपकी अकाउंट की ओनरशिप किसके पास होनी चाहिए, आप वो सेटिंग्स यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास योर इन्फॉर्मेशन एंड परमिशन की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं कि आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है इंस्टाग्राम की वो सारी की सारी डाउनलोड करना चाहते हैं या आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या आपकी जो सर्च हिस्ट्री है उसको आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप वो सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऐड प्रेफरेंसेस की ऑप्शन आ जाती है। ऐड प्रेफरेंसेस के अंदर आप अपनी ऐड की प्रेफरेंसेस को सेट कर सकते हैं। उसके बाद मेटा पे की ऑप्शन आपके पास आ जाती है। मेटा पे पे अगर आपने मेटा का जो पेमेंट वाला जो ऑप्शन है उसको ऑन करना है, उसको सेटअप करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आगे आपने मेटा पे जो-जो सब्सक्रिप्शंस ली हुई हैं उनकी आपके पास डिटेल यहाँ पे आ जाती है और लास्ट में हमारे पास अकाउंट्स की ऑप्शन आ जाती है। यहाँ पे आपके पास जितने भी अकाउंट्स आपने अपने अकाउंट सेंटर के अंदर लॉगिन किए हुए हैं, आप उनको मैनेज कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने अकाउंट सेंटर के अंदर 2 अकाउंट्स ऐड किए हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं जो अब फेसबुक अकाउंट है उसको इस अकाउंट सेंटर से रिमूव कर दूँ। तो मेरे पास यहाँ पे रिमूव की ऑप्शन है, मैं इसको यूज़ करते हुए अपने अकाउंट को यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। या इसी तरह ही मैं अपने अकाउंट को यहाँ पे कोई और ऐड करना चाहूँ तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे भी मौजूद है जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में प्रोफाइल्स में ऐड की थी। ट्रेनीज़ इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप अकाउंट सेंटर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं और मल्टीपल अकाउंट्स को एक ही अकाउंट सेंटर पर रहते हुए कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको इंस्टाग्राम के थ्रू अकाउंट सेंटर लॉगिन करके बताया था। आप फेसबुक से भी अकाउंट सेंटर को लॉगिन करेंगे तो आपके पास सेम ऑप्शंस मिलेंगी, क्योंकि ये अकाउंट सेंटर मेटा की ओनरशिप पे आता है और मेटा की जितनी प्रोडक्ट्स एंड और सर्विसेज हैं उन सब पे अकाउंट सेंटर सेम है।